मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के पद शीर्षक का 5वां पद्यांश पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों 5वां पद्यांश है, मया हूँ न चरइयों गाय। मया हूँ माने मैं, चरइयों गाय, चरइयों माने चराने, गाय माने गाय। सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो मेरे पाई पिराए। सिगरे माने बच्चों संपूर्ण, ग्वाल माने ग्वाल बाल, घिरावत माने घुमाते हैं, मूसो माने मुझसे, मेरे पाई, पाई माने पैर, पिराए माने दर्द होने लगता है। जो न पत्याही, पत्याही माने विश्वास, पूछ बलदावे, बलदावे माने बलराम, अपनी सौंह दिलाए, सौंह माने सौगंध। या सुन माई यशोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाए, रिसाए माने क्रोधित होकर। मैं पठवती अपने लड़का को, लड़का माने पुत्र बेटा, आवे मन बहलाए। सूर श्याम मेरोति बालक, मारत ताहि रिंगाए, रिंगाए माने दौड़ाकर। तो बच्चों प्रस्तुत पद्यांश में माता यशोदा ने श्री कृष्ण द्वारा हठ किए जाने पर उन्हें वन भेज दिया, किंतु वन में जब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाते हैं तो वहाँ ग्वाल सखाओं ने उन्हें परेशान किया तथा प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण घर लौटकर माता यशोदा से उनकी शिकायत करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, माया हो न चरइयों गाय। तो बच्चों भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मुझो मेरे पाए पिराए। सिगरे माने सभी, सभी ग्वाले मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं, इधर उधर दौड़ाते हैं। दौड़ते दौड़ते हे माता यशोदा मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जौन पत्ताएं, पत्ताएं माने विश्वास। यदि हे माता यशोदा आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो पूछ बलदावे अपनी सौंह दिलाए, भैया बलराम को अपनी सौगंध दिलाकर उनसे पूछो। तो या सुन माता यशोदा, कवि सूरदास जी कहते हैं अपने पुत्र श्री कृष्ण की बात को सुनकर माता यशोदा अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और ग्वालों को गाली देती रिसाए, ग्वालों को गाली देने लगती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को, माता यशोदा कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को वन भेजती हूँ कि उसका मन बहल जाए, लेकिन सूर श्याम मेरो अति बालक। कवि सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती यह मेरा नन्हा मुन्ना छोटा सा पुत्र है, लेकिन ये संपूर्ण ग्वाले उसे इधर उधर दौड़ाकर मार डालेंगे, इसलिए मैं अब अपने पुत्र को कभी भी वन भेजूंगी नहीं। तो बच्चों काव्य सौंदर्य देखिए, मया हो न चरइयों, तो मूसो मेरे में अनुप्रास अलंकार है। प्रत्यय पूछ में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, भाषा ब्रज ही है, शैली मुक्तक है, रस वासल है, शब्द शक्ति अविधा है, छंद गे पद है। तो बच्चों दूसरा पद्यांश है, सखीरी मुरली लीजे चोर। मुरली माने बंसी, लीजे माने ले लीजिए, चोर माने चुरा। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिन माने जिन्होंने, गोपाल माने भगवान श्री कृष्ण, कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोड़, प्रीत माने प्रेम, सबन माने सब लोग से, तोड़ माने तोड़ दिया है। छिने एक घर भीतर एक पल, घर भीतर माने घर हो या बाहर, और निस्वासर, निस माने रात, वासर माने दिन। धरत न कबहू छोर, कबहू कर कबहू अधरन, अधरन माने ओंठ पर, कर माने हाथ। कट कबहू खोसत जोर, कट माने कमर, खोसत खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेल मोहनी, राखे अंग अंग भोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बाधो राखी डोर। तो प्रस्तुत पद में बच्चों श्री कृष्ण की मुरली के प्रति प्रेम तथा उससे ईर्ष्या करती संपूर्ण गोपियाओं की मनोदशा का वर्णन करते हुए कवि सूरदास जी कहते हैं कि सखी रे मुरली लीजे चोर। सूरदास जी गोपियों के शब्दों में कहते, गोपियां एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, कृष्ण की मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए। जिन गोपाल की ने अपने बस, जिस इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, आकर्षित करने के कारण वह बंसी जो है पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण बंसी के वशीभूत होकर अब हमसे प्रेम नहीं करते। छीने के घर भीतर, चाहे एक पल के लिए भगवान श्री कृष्ण बंसी को दूर नहीं करते, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे भीतर हो।
चाहे दिन हो चाहे रात हो, धरत न कबहू चोर, बंसी को अपने से कभी अलग नहीं करते। कभी भी अपने हाथ से बंसी को छोड़ते नहीं हैं, हमेशा अपने हाथों में। कबहू कर, कभी सूरदास जी कहते हैं, गोपियाएं अपने आप में बात करती हुई कह रही हैं, कबहू कर। कभी प्रभु बंसी को अपने हाथ में ले लेते हैं, कबहू अधरन। कभी उसे अपने ओठ पर बजाने के लिए धारण करते हैं, कट कबहू खोसत जोर, और कभी उसे अपने कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कुछ मोल मेहनी। कभी सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां आपस में कह रही हैं कि यह बंसी पता नहीं कौन सा जादू टोना या मोहनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है, जिससे श्री कृष्ण पूर्ण रूप से उस बंसी के वशीभूत हो गए, अर्थात बंसी के वश में हो गए हैं। तो जानो कछु मेल मोनी राखे अंगंग भोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी बाधो राखी डोर। गोपियां आपस में कहती, हे सखी, यह बंसी ने तो सजनी, इस बंसी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी में बांधा हुआ, अर्थात इस बंसी ने में श्री कृष्ण को अपने प्रेम रूपी डोरी में पूर्ण रूप से बांध लिया है। वह जैसा चाहती है मेरे प्रभु श्री कृष्ण वैसा ही करते हैं। तो यहाँ बाधो राख की डोर में प्रेम रूपी डोरी का वर्णन किया गया, इसलिए उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होने के कारण रूपक है। बीच बीच में अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू में। इस तरह से अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज ही गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार आ गया है, क्योंकि यहाँ गोपियों और श्री कृष्ण का प्रेम वर्णन किया गया। छंद गेय पद ही है, शब्द शक्त अध्याय और व्यंजना है।